मित्रों नमस्कार। जय भारत, जय जगत, जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकारे जा, जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकारे जा। दूसरों के हित के वास्ते अपना सुख विसारे जा, दूसरों के हित के वास्ते अपना सुख विसारे जा। जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकारे जा। मित्रों, जय जगत क्यों हम बोल रहे हैं, क्यों गा रहे हैं और हमेशा अपने वीडियो में आपसे जय जगत करते हैं। मित्रों, ये हमारी संस्था 60 वर्षों से हम एक शैक्षिक संस्था में हमने सेवा दी है। वहाँ पर बच्चों को 21वीं सदी के अनुकूल जय जगत की शिक्षा दी जाती है। तो जय जगत के मायने मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करूँगा। जैसे हम लखनऊ में रहते हैं, यदि हम कहें लखनऊ की जय, तो ये सत्य है। लखनऊ में हम रहते हैं, हम अपने शहर की जय कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मगर ये जो सत्य है वो 10 वोल्ट का सत्य है। यदि हम कह दें उत्तर प्रदेश की जय, तो ये भी बात कोई गलत नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम अपने प्रदेश की जय कर रहे हैं। मगर मित्रों, ये 30 वोल्ट का सत्य है, उत्तर प्रदेश की जय। और यदि हम कह दें भारत की जय, भारत माता की जय, तो ये भी सत्य है मित्रों, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं। ये देश हमारा है, ये वतन हमारा है, ये मुल्क हमारा है। तो ये जो है 50 वोल्ट का सत्य है मित्रों। मगर यदि हम जय जगत कर दें, तो जय जगत जो है 100 वोल्ट का सत्य है। क्योंकि जय जगत में जब हम करते हैं तो उसमें लखनऊ की जय भी शामिल है, उसमें उत्तर प्रदेश की भी जय शामिल है, हमारा गांव है जिस तहसील में, जिस ज़िले में, उसकी भी जय शामिल है, और हमारा घर की भी जय शामिल है, हमारे परिवार की भी जय शामिल है। तो मित्रों, जय जगत में पूरे विश्व की जय हो जाती है, सारी वसुधा की जय हो जाती है। तो इस तरह से हमें विचार करना है, इस तरह से हमें जय जगत के मायने को समझना है। क्योंकि अब सारी दुनिया टेक्नोलॉजी के द्वारा, सारी दुनिया सूचना क्रांति के द्वारा, विज्ञान के द्वारा एक हो चुकी है। तो अब हमें पूरी दुनिया को हर क्षेत्र से एक दृष्टि से, एक नज़र से, एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण से देखना होगा। अपने बच्चों को, जो हमें अपने बच्चों को विश्व एकता के बारे में, विश्व शांति के बारे में, वसुधैव कुटुंबकम के बारे में, जय जगत के बारे में हमें बताना होगा। क्योंकि सारी दुनिया आज टेक्नोलॉजी की वजह से, सूचना क्रांति की वजह से, विज्ञान की वजह से ग्लोबल विलेज हो गई है। आज हम कोई घटना किसी भी विश्व के किसी भी कोने में होती है, अपने टीवी पे लाइव देख लेते हैं। तो अब दुनिया एक वैश्विक ग्राम के रूप में सिमट गई है। मित्रों, हम कहीं बात करना चाहें, अपने मोबाइल के द्वारा हम बात कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अब हमारे को उपलब्ध हैं। तो अब हमें अपने बच्चों में भी उनके दृष्टिकोण को भी मानवीय बनाना होगा, वैज्ञानिक बनाना होगा और विश्वव्यापी बनाना होगा। अभी हम अपने एक हमारे पड़ोसी, यहाँ से हमारे 4-5 किलोमीटर दूर, हमारे तेलीबाग क्षेत्र में लखनऊ के हमारे एक मित्र सुरेंद्र कुमार पाल जी रहते हैं, जो कि पूर्व अधिकारी हैं भारतीय सेना से। तो मैं उनके परिवार में, उनके घर पे, उनके आवास पे गया। तो उनके आवास पे जाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। एक बेटा उनका बाहर है, दिल्ली में जो जॉब कर रहा है। एक बेटी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने के बाद उसने इंजीनियरिंग के समकक्ष एक
कोर्स किया हुआ है जो कि बी के इक्विवेलेंट माना जाता है। उसके अलावा आपके बेटे ने बीएससी किया है, अमन अमन पाल, और बेटी अनीता पाल। तो आपके परिवार में जाकर जो मैंने देखा, बहुत अच्छा वातावरण है आपके परिवार में। सभी परिजन एक साथ चाय पर एकत्रित होते हैं, एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, एक साथ नाश्ता भी एक साथ करते हैं, और लंच होता है तो लंच में एक साथ लंच करते हैं, डिनर में एक साथ बैठते हैं और थोड़ी सी पारिवारिक बातें भी करते हैं। तो मित्रों, जो परिवार की एकता है वो मजबूत होगी, तभी होगी जब हम ऐसे अपने परिवार में वातावरण बनाएंगे कि हम लोग चाय पे एकत्रित हों, हम लोग जो पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो एक साथ बैठ के पूजा करें, प्रार्थना करें, ईश्वर की स्तुति करें। हम जो नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं और हम लोग व्यस्तता के कारण, क्योंकि मगर जितने भी परिवार के सदस्य उपलब्ध हो सकें, अब क्योंकि कोई बाहर नौकरी कर रहा है या किसी को ड्यूटी पे जाना है तो वो अलग बात है, मगर जो लोग भी घर पे हों, घर के सदस्य हों, ऐसे समय का चयन किया जा सकता है जब सब लोग उपलब्ध हों। कुछ इंतज़ार करना पड़े तो उस सदस्य का इंतज़ार किया जा सकता है। इस तरह का अगर हम छोटा छोटे बातों पे ध्यान देंगे तो एक घर का वातावरण अच्छा बनेगा। तो मुझे उनके घर जाके बड़ी खुशी हुई, और बड़े खुले मस्तिष्क के, खुले दिल के इंसान हैं। एक अधिकारी के पद से रिटायर होने के बाद भी उनके अंदर वही एक सरलता, वही एक मानवता, वही एक प्रेम, प्यार, सहकार की भावना है। तो मित्रों, जो भी हमारे जो इस अभियान से जुड़ते हैं, हमारा जो अभियान है, हमने एक वैश्विक भवन जो कि पहले हमने सोचा, हम लोग यहाँ पाल भवन भी एक बना रहे हैं लखनऊ में, मगर हमने ये सोचा कि हम जो आज इलेक्ट्रॉनिक का युग है, डिजिटल युग है, तो एक ऐसा डिजिटल भवन भी बनाएं जिसमें सभी तरह के विचार शामिल हों, सभी तरह के आइडियाज़ शामिल हों, और बहुत सारे उसमें हमने वीडियो डाल रखे हैं। वर्ल्ड टाइम्स के नाम से हमने एक वेबसाइट बनाई और ये समाज के सहयोग से बनाई। इसमें हम शैक्षिक विचारों को, सामाजिक विचारों को, जो हमारे वैज्ञानिक विचार हैं, जो हमारे मन को, मस्तिष्क को अच्छा बनाने के विचार हैं, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छे हमारे जो समाज के लोग हैं, डॉक्टर हैं, उनके विचार हैं, चिकित्सक हैं, योग शिक्षक हैं, उनके विचारों का संकलन हमने इस पाल वर्ल्ड टाइम्स जो हमारा डिजिटल भवन है, वैश्विक भवन है, इसको हमने इंटरनेट पर बनाया है और दुनिया के किसी भी कोने में इसे हम देख सकते हैं। इससे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके हम लिंक डालते हैं, उनके समाचार डालते हैं, उनके विचारों को हम उसमें संकलित करते हैं। अन्य भी जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, शैक्षिक कार्य, उनके बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों के कार्य, उनका भी हम समावेश उसमें करते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हम कार्य कर रहे हैं और आपका इसमें हम सहयोग चाहते हैं। आप इस वेबसाइट को विजिट करें ताकि इसका जो उद्देश्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग विजिट करेंगे तो उसका जो उद्देश्य है बनाने का, जिस पे जो प्रयास किया जा रहा है वो सफल होगा। क्योंकि ये घर घर में अब इंटरनेट की सुविधा है, आपके मोबाइल, लोगों के मोबाइल पे इंटरनेट होता है। तो अब चाहे वो कोई व्यक्ति गांव में बैठा हो, चाहे कोई कस्बे में बैठा हो, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो खेत में हो, वह हमसे जुड़ सकता है, इस वेबसाइट से जुड़ सकता है। और ये जो एक हम विश्व शांति, विश्व एकता और
अहिल्याबाई के जो सबका भला अपना भला के सिद्धांत को प्रसारित कर रहे हैं, उससे आप जुड़ें। हम जो पारिवारिक एकता के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पारिवारिक एकता ही विश्व शांति की आधारशिला है, विश्व एकता की आधारशिला है। तो मित्रों, इस पे हमने 40 वर्षों तक लखनऊ की एक विश्व विख्यात शैक्षिक संस्था में कार्य किया है। अभी भी हम अपनी सेवा दे रहे हैं। तो मित्रों, उन विचारों पर, उसमें पारिवारिक एकता कैसे हो, कैसे व्यक्तिगत जीवन सफल हो, कैसे हमारा सामाजिक जीवन सफल हो, कैसे हमारा राजनीतिक जीवन सफल हो, कैसे हमारा आध्यात्मिक जीवन, मानसिक हमारा जो स्वास्थ्य हो वो कैसे अच्छा हो, हमारी जो आर्थिक स्वास्थ्य है वो कैसे अच्छा हो, इस पे हमने बहुत विचार मंथन किया है। हमने इसके ऊपर बहुत खोज की है, बहुत लिखा है, अनेक किताबों में लिखने में हमने सहयोग किया है, 26 किताबों में। ये हमने, एक हमारे इकबाल साहब हैं हमारे मित्र, उसमें इन विचारों का जो धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, सनातन धर्म बताया है। सनातन धर्म और मानव कल्याण। तो सनातन धर्म और मानव कल्याण, इस किताब का टाइटल है। परोपकार ही धर्म है। एक मुस्लिम समुदाय से आप इकबाल साहब हमारे मित्र हैं, और वो एक संपादक हैं, एक लेखक हैं, एक विचारक हैं। तो उन्होंने निःशुल्क इस किताब को, इस पत्रिका को छपवाया, और निःशुल्क ये इस पत्रिका का वितरण कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे, हमारा भी इसमें आर्टिकल है, और हमारे लिखे इस्लाम धर्म एवं मानव कल्याण, ईसाई धर्म और मानव कल्याण, पारसी धर्म एवं मानव कल्याण, यहूदी धर्म और मानव कल्याण, बौद्ध धर्म और मानव कल्याण, सिख धर्म और मानव कल्याण। तो इसमें उनका प्रयास है कि विश्व की एक धर्म संसद बने, और जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, जैसे हमारे विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में जाकर सनातन धर्म के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। दुनिया ने उसको सराहा था, दुनिया ने उनका बहुत स्वागत किया था। तो मित्रों, हम विवेकानंद जी के जो सपने को, उनके कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं सभी धर्मों की एकता के द्वारा, सभी जातियों की एकता के द्वारा, सभी देशों की एकता के द्वारा। तो उन्होंने, हमारे इकबाल साहब ने जो विश्व धर्म संसद के विचारों को इस पुस्तक में संकलित किया है। सभी धर्म महान होते हैं, सभी धर्मों की मूल शिक्षा हमें सत्य पे चलने की, ईमानदारी से कार्य करने की, दया करने की, परोपकार करने की, परहित करने की, प्रेम करने की, सहकार करने की, सभी धर्मों की मूल शिक्षा यही है, एक ही है। मगर हम अलग अलग पूजा स्थलों में जाकर, जैसे हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई मस्जिद में जाते हैं, ईसाई भाई आपके गिरजाघर में जाते हैं, हमारे सिख धर्म के लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, आपके जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनका जो उपासना स्थल है वो बौद्ध मंदिर होते हैं, उनमें जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग हम लोग पूजा स्थलों में जाने के कारण ये अज्ञान संसार में फैल गया कि धर्म अलग अलग हैं। ईश्वर जो गॉड है, जो अल्लाह है, खुदा है, वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है मित्रों, सभी का ईश्वर एक है, क्योंकि ईश्वर दो नहीं हो सकते कि मुस्लिम का अलग, हिंदू का अलग, ईसाइयों का अलग, क्योंकि ये सृष्टि को बनाने वाली परमपिता परमात्मा तो एक है। इस ज्ञान को हमें फैलाना है। सारी मानव जाति एक है। अपने समुदाय के लिए आप काम करिए, अपनी जाति के लिए काम करिए, अपने परिवार के लिए काम करिए, अपने राज्य के लिए काम करिए, अपने शहर की काम करिए, अपने देश के लिए काम करिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। जहाँ हम रह रहे हैं अपने मोहल्ले के लिए हमें काम करना चाहिए, मगर सारे विश्व के लिए भी हमारी आत्मीयता का विस्तार होना चाहिए। यही मानवता है, यही ज्ञान है, यही समझदारी है।
तो हमारे जो संत महात्मा हैं उनको ये बताना चाहिए, इस सत्य को बताना चाहिए अपने अनुयायियों को, क्योंकि करोड़ों उनके अनुयायी होते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि एक ही धर्म है, एक ही ईश्वर है, एक ही मानव जाति है। तो ये ज्ञान आज 21वीं सदी के लिए बहुत आवश्यक है। विश्व एकता की शिक्षा बहुत आवश्यक है। सारी धरती के बारे में अब हमें सोचना है, क्योंकि ये धरती सुरक्षित रहेगी तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा, हमारा शहर सुरक्षित रहेगा, हमारा गांव सुरक्षित रहेगा और हमारा घर सुरक्षित रहेगा, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। क्योंकि आज मानव जाति ने अज्ञानतावश इतने घातक हथियार बना के तो पूरे पाताल में, समुद्र के अंदर, आकाश में, अंतरिक्ष में फिट कर दिए हैं और धरती पर ये लगा दिए हैं, सुरंगों में डाल दिए हैं कि अगर ये चल जाएंगे तो सारी धरती जो है एक बार नहीं अनेक बार इसका विनाश किया जा सकता है। तो मित्रों, हमको इन बातों को भी समझना चाहिए। अब हम इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की तबाही देख सकते हैं यूट्यूब में जाके। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसकी कितनी तबाही हुई, कितने करोड़ों लोग मारे गए, शहर के शहर जल गए, खेतों को जला दिया गया, फसलों को जला दिया गया, जानवरों को मार दिया गया, सारा वातावरण जहरीला हवा जहरीली हो गई, पानी जहरीला हो गया। तो उस विनाश को हमें देखना चाहिए, उससे सबक सीखना चाहिए कि अब फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह, सेकेंड वर्ल्ड वार की तरह अब तृतीय विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो वो परमाणु बमों से होगा, न्यूक्लियर जो बम हैं उनके द्वारा होगा। पहले तो आपके 1945 में 2 खिलौना बम आज के हिसाब से जो हिरोशिमा नागासाकी जापान पे गिराए गए थे, लाखों लोग तुरंत कुछ सेकंड में मर गए, जल गए और उसका असर आज भी वहाँ उन शहरों में देखा जाता है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कुछ शारीरिक अक्षमता आ जाती है, शारीरिक दोष हो जाते हैं। तो आज भी उस बम का असर वहाँ पर की पीढ़ी पर पड़ रहा है। तो मित्रों, इन विनाशों को देखते हुए मानव जाति को इनसे सबक सीखना चाहिए कि अब कहीं पर भी युद्ध ना हो, कहीं भी हम हथियारों की जो होड़ चली हुई है, घातक हथियार खरीद कर सभी देश जो है अपना रक्षा बजट बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सब ख़त्म होना चाहिए। और जो हम युद्धों की तैयारी में, युद्ध में जो धनराशि व्यय होती है, जो जनता टैक्स देती है, वो वेलफेयर के लिए देती है, ना कि वारफेयर पे वो पैसा खर्च हो रहा है। अनेकों देशों का, गरीब देशों का जो पैसा रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा और स्वास्थ्य पे लगना चाहिए जनता के, वो पैसा युद्धों की तैयारी में चला जाता है। तो मित्रों, हमें एक बच्चों को शुरू से ही विश्व शांति, विश्व एकता की शिक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसी शिक्षा, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन which can use to change the world required to change। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा विश्व को बदला जा सकता है और विश्व बदलाव चाहता है। तो मित्रों, शिक्षा में वह ताकत है, मगर शिक्षा होनी चाहिए मीनिंगफुल, संकुचित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। एक जाति के बारे में, एक धर्म के बारे में हमें बच्चों को नहीं, उससे आगे बढ़कर हमें सभी धर्मों की जो मूल शिक्षाएं हैं उसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। यही हमारे शिक्षा का उद्देश्य है। मीनिंगलेस एजुकेशन की वजह से बहुत सारा विनाश हुआ है। ऐसे बच्चे, ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई जो मानव से जो नफ़रत होती है, उनके अंदर वो बुराई आ गई, उनके अंदर वो नासमझी आ गई और उन्होंने जो भी हमारी समस्याएं हैं, हमारी वैश्विक समस्याएं हैं, उसका हल महात्मा गांधी ने कहा था। आज संसार ने जो अपनी जो समस्याओं का हल परमाणु बम के रूप में चुना हुआ है। तो परमाणु बम समस्या का हल नहीं है मित्रों। हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने होंगे,
हमें विश्व का एक संविधान बनाना होगा। जिस प्रकार देश को चलाने के लिए हम एक संसद बनाते हैं, एक हम देश की सरकार चुनते हैं, एक हम सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं, एक हम देश का संविधान बनाते हैं। तो किसी भी देश का संचालन संविधान से होता है, कानून से होता है। तो मित्रों, उसी सिस्टम को हमें पूरे देश में, पूरे विश्व में लागू करना चाहिए। आज विश्व में प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय कानून ना होने की वजह से, वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होने की वजह से बहुत मारामारी हो रही है। जो शक्तिशाली देश हैं, 5 वीटो पावर प्राप्त देश, वह अपनी मनमानी करते हैं और जो हथियार बनाते हैं वह, और हथियारों की फिर वह बेचते हैं गरीब देशों को। ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे कि उनके हथियारों को खरीदें लोग, और वही हथियार आतंकवादियों के पास भी पहुंच जाते हैं। इससे आतंकवाद भी बढ़ता है। तो मित्रों, इन बातों को हमें समझना होगा, इन बातों पे हमें चिंतन करना होगा। हम देश के नागरिक के साथ साथ अब विश्व के नागरिक बने, हम लोकतंत्र रक्षक बने, हम संविधान के पालक बने। तो बहुत सारे जो अगर संविधान में अगर कुछ और चीज़ें शामिल करनी हैं, तो एक लोकतांत्रिक ढंग से एक जो हमारे कानून के अंतर्गत हम उसके लिए सरकारों को सुझाव दें, संविधान में संशोधन करवाएं। और बहुत सारे जो तरीके हैं हमारे महात्मा गांधी ने हमको दिखाए थे, उनका हम अनुसरण करें। और अब हमारे देश में कोई विदेशी सत्ता नहीं है। पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, तो महात्मा गांधी को संघर्ष भी करना पड़ा, अनशन भी करना पड़ा और असहयोग आंदोलन भी करना पड़ा। मगर अब हमारे देश की सरकार है, हमारे देश का लोकतंत्र है, हमारे देश का जनतंत्र है। तो अब हमें बार बार पार्टियां बदलने से, जैसे कोई कार का हम बार बार ड्राइवर बदलें और उसका इंजन खराब हो, तो ड्राइवर बदलने से कोई लाभ नहीं होगा। उसका हमें इंजन बदलना पड़ेगा, इंजन में हमें सुधार करना पड़ेगा। तो लोकतंत्र में अगर कमी है, जो लोकतंत्र होता है वो इंजन है। तो लोकतंत्र को हमें विकसित करना है। जो हमारी वेदों का जो ज्ञान है, उसके आधार पर हमारा लोकतंत्र विकसित होना चाहिए। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उदार चरित्र वालों के लिए ये सारी वसुधा एक कुटुंब के समान है। तो मित्रों, हमें इस आधार पे अपने लोकतंत्र का विकास करना पड़ेगा। हमें स्वदेशी लोकतंत्र चाहिए। हमने तो आयातित विदेश से जो लोकतंत्र आया उसको अपना रखा है। तो मित्रों, ये ज़रूरी है हम स्वदेशी लोकतंत्र को अपनाएं। हम अपने संविधान को, अगर उसमें कुछ चीज़ें 21वीं सदी के अनुकूल शामिल करनी है, क्योंकि ये संविधान बने हुए भी काफ़ी साल हो गया है। देश की आज़ादी के बाद 1947 के बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ था। तो आज 70 वर्ष बाद बहुत सारी उसमें और आवश्यकताओं को शामिल करना चाहिए, और कई चीज़ें जो आज की 21वीं सदी की परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक हैं, उन्हें इस संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। तो ऐसा हमारे सरकारें, ऐसा हमारे राजनेता, हमारे विचारक, हमारे दार्शनिक, हमारे पत्रकार बंधु, जो भी हमारे विद्वान हैं, जो भी हमारे संत महात्मा हैं, ऐसा वातावरण पैदा करें कि अब हम भारत की जो संस्कृति के अनुकूल सारी वसुधा को कुटुंब बनाएं, एक कुटुंब के समान बनाएं, एक परिवार के समान बनाएं। क्योंकि भारत ही विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। क्योंकि भारत का संविधान इतना बढ़िया है, उसमें उसके आर्टिकल 51 में विश्व शांति, विश्व एकता की बात की गई है। उसके संविधान के आर्टिकल 51 में आपसी परामर्श के द्वारा समस्याओं का, मतभेदों का हल करने की बात की गई है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की बात की गई है। यदि हमारे पास में प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है, तो हमें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्ति प्रदान करके उसको वोटिंग पावर के द्वारा
उसमें विश्व संसद का उसको स्वरूप देना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ को, क्योंकि पूरा ढांचा विश्व सरकार का बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व सरकार के रूप में ही एक कार्य कर रही है, मगर अभी वह संयुक्त राष्ट्र संघ चंदे की संस्था है, और चंदे की संस्था को आप महत्व समझते हैं। जो जितना ज़्यादा चंदा देता है वो अपनी बात वहाँ जाके मनवाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को अब हमको शक्ति प्रदान करके विश्व संसद का रूप देना चाहिए, और फिर उसी के द्वारा विश्व सरकार का गठन होगा, और एक विश्व का न्यायालय बनेगा जिसके कानून राष्ट्रपति से लेकर एक सबसे नीचे के स्तर के व्यक्ति को लागू होगा उसके ऊपर, और फिर उसका एक विश्व का संविधान बनेगा। तो अब विश्व को चलाने के लिए एक वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कि विश्व संसद के रूप में होगी, उसका गठन करना चाहिए। ये समझदारी का युग है, ये परिपक्वता का युग है, मैच्योरिटी का युग है। तो ऐसा बहुत जल्दी हमें कर लेना चाहिए। सभी क्षेत्रों के माध्यम से दुनिया एक हो चुकी है। अब जो थोड़ी सी कमियां हैं उसे हमें राजनीतिक क्षेत्र से जो प्रयास बाकी है अभी, तो राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को, सरकारों को, हमारी भारत सरकार को इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहिए। सभी देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों की बैठक बुलाना चाहिए, और वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था का गठन समय रहते, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति चाइना को लेकर, अमेरिका को लेकर आमने सामने आ जाते हैं, और तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति बन जाती है, और ट्रेड वार, अब एक ट्रेड वार चलता है इन दो देशों के बीच में, जिसका परिणाम सारे विश्व को भुगतना पड़ता है। करेंसी वार चलता है। तो तरह तरह की ये व्यापारिक लाभ की वजह से, अपनी अहंकार की वजह से ये आपस में भिड़ जाते हैं देश, चाइना, अमेरिका जैसे देश, और उससे विश्व का, सारे देशों का बड़ा नुकसान होता है। अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है, मंदी आ जाती है पूरे विश्व में। तो मित्रों, अब हम सारा विश्व एक आपस में जुड़ गया है। अब कहीं भी कोई घटना होती है, चाहे वो ब्राज़ील में आग लगे जंगलों में, उसका असर पूरे विश्व के पर्यावरण पे पड़ता है। चाहे वो खाड़ी देशों में अगर तनाव पैदा हो जाता है, तो तेल पेट्रोल के भाव बढ़ जाते हैं, डीजल का दाम बढ़ जाते हैं, और उसका असर महंगाई पे पड़ता है, हमारी जेब पर पड़ता है। तो इन बातों को हमें समझना होगा। जैसे परिवार में कोई समस्या होती है या शरीर में कोई रोग होता है, यदि हम उसे ठीक नहीं करेंगे, उसका इलाज नहीं कराएंगे, तो वो बीमारी जानलेवा बन जाएगी। वह समस्या हमारे लिए ऐसी समस्या, परिवार में कोई समस्या है, यदि वह शुरुआत में ही उसका कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो वो बड़ी बड़ी समस्या बन जाती है। तो मित्रों, हमें एक परिवार की तरह सारे विश्व को समझना है। हमें एक शरीर की तरह, जैसे शरीर में बीमारियां होती हैं, उसको ठीक करने के उपाय हैं, इलाज है, तो उस तरह से हमें अपने प्रयास करने हैं। तो मित्रों, इस कार्य को आप परिवार की एकता से करें, अच्छे अच्छे कार्यों को बढ़ावा दें। अभी हमारे प्रतापगढ़ के एक भाई ने हमें बताया कि हम अपने अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, तो उसका हमें वीडियो बना के भेजें, उसका समाचार बच्चों को घर में प्रेरित करें। अब वैसे कुछ बच्चे शादी के योग हो जाते हैं, लड़के लड़कियां, तो वो कहते हैं अब शादी हो जाए फिर कुछ करेंगे। जैसे लड़कियों का विशेषकर है कि उनकी शादी होती है, उनको अपना शहर, अपना जो माता पिता का घर छोड़ना पड़ता है। तो उस बीच में अब दूरियां का कोई मतलब नहीं रह गया है। आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, और फिर आपकी जहां शादी हो जाए आप वहां भी जाके उसी कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमें कोशिश करनी है, प्रयास करना है। तो मित्रों, आपका मुझे हमेशा सुझाव मिलते रहते हैं, आपके हमेशा मुझे सहयोग मिलता है, चाहे वो तन का सहयोग हो, मन का सहयोग हो, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो। तो मैं यही प्रयास करता हूँ कि हमारे समाज के परिवार मजबूत बने। हमारे समाज की जो एकता है, पारिवारिक एकता से ही उसकी शुरुआत होती है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, विशेषकर हमारी बेटियां,
वह उनके अंदर बहुत सारे, जैसे हमने अभी आपको जिक्र किया था कि हमारे सुरेंद्र पाल जी की बेटी और बेटा काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, काफ़ी योग्य हैं। मगर बच्चे आजकल के लड़के कहते हैं कोई सुंदर लड़की हो तो बताइए, कोई लड़की गोरी होनी चाहिए, ऐसे भाई लड़की का कद इतना होना चाहिए, लड़की की ये इस तरह की रंग ऐसा होना चाहिए। तो देखिए अंदर के आंतरिक गुणों को देखकर हमारे वैवाहिक संबंध होने चाहिए, ना कि शारीरिक शारीरिक चीज़ें तो कुछ समय के लिए रहती हैं और फिर वो ख़त्म हो जाती हैं, आकर्षण ख़त्म हो जाता है। तो जो आत्मा के गुणों को देखना चाहिए, जो आंतरिक गुण हैं, जो इंसान के जो विचार हैं, जो उनके संकल्प हैं, उनको देखकर रिश्ते होना चाहिए। एक विचार के लड़का और लड़की का विवाह होता है तो वो परिवार बहुत तरक्की करता है। पहले की बात देखिए, पहले वैसे ही शादियां हो जाती थीं, केवल घर बार देखकर आपस में, बिना, यहाँ तक कि लड़की को भी नहीं देखा जाता था और माँ बाप जाकर विवाह पक्का कर देते थे। मगर अब हमें 21वीं सदी के अनुकूल चलना होगा। तो हम बच्चों को, विशेषकर बेटियों को सलाह देते हैं कि वे अपने जो समय हैं उसको बेकार ना जाने दें। वे कुछ वीडियो बनाएं, जो भी उनकी रुचि है, जिस विषय में भी उनकी रुचि है उसके वीडियो बनाएं और हमको भेजें, हम उसे यूट्यूब में लोड करेंगे। अपनी वेबसाइट जो है palworldtimes.com, उसमें जो वीडियो सेक्शन है उसमें डालेंगे तो वो एक जगह संकलित होंगी और उसका लाभ कोई भी ले सकेगा। जैसे हमारी एक सरिता पाल जी हैं, वो अंग्रेजी की अच्छी विद्वान हैं, तो उन्होंने अपना वीडियो हमें भेजा कि किस प्रकार से सरल तरीके से, सहज तरीके से और जल्दी हम बच्चों को अंग्रेजी ग्रामर का ज्ञान करा सकते हैं। तो वो वीडियो हमने शेयर किया। एक बहन है, हमारे परिचित मित्र की बहन हैं, वह लड़कियों के लिए एक उन्होंने संस्था बना रखी है, उसमें कई कोर्स वह लड़कियों को आज के जो अनुकूल हैं, जो रोजगार परक कोर्स हैं वो सिखाती हैं। किस प्रकार से कंप्यूटर में छोटे छोटे 3-3 महीने, 6-6 महीने के जीएसटी के बारे में ट्रेनिंग देती हैं और बहुत सारे जो कोर्स हैं उनको सिखाती हैं। तो इस तरह से हमें रोज़गार परक कोर्सों को भी जानना चाहिए। केवल नौकरी के लिए इंतज़ार नहीं करते रहना चाहिए। नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी बात है, मगर खाली बैठकर हम स्वयं कुछ वीडियो बनाएं, ऑनलाइन हम लोगों को अपने विचार पहुंचाएं, वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, हमारे विचार से मेल खाते लोग भी हैं। तो वैचारिक पहचान की वजह से, वैचारिक परिचय की वजह से रिश्ते तय हों। केवल बिना एक दूसरे को अच्छी प्रकार से जाने रिश्ते हो जाते हैं और फिर बाद में दिक्कतें आती हैं। तो मित्रों, हमने वैवाहिक रिश्ते जोड़ने के का भी हमने बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाया है व्हाट्सएप के माध्यम से, और वेबसाइट के माध्यम से भी हम इस प्रयास को कर रहे हैं palworldtimes.com के माध्यम से। और इस कार्य को करने के लिए हम लोगों को सदस्य बनाते हैं, ताकि वो एक सदस्यता शुल्क हम एक बार का उनसे लेते हैं, जो कि 1000 रुपये है। और हमारा मानना है कि जो लोग विवाह की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको उनके समय को हम बचा सकें, उनके धन को हम बचा सकें, तो वो 1000 की फ़ीस आसानी से हमारे इस अभियान में दे देंगे और उनका 1000 रुपये हमको मिलता है। तो वो हमारी जो संस्था है उसके साझेदार बन जाते हैं, उसके पार्टनर बन जाते हैं, उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। फिर हम उनको एक लिंक देते हैं जिसके माध्यम से वो अभियान हमारा आगे बढ़ता है। उस लिंक के द्वारा वो हमारे लड़के लड़कियों के बायोडेटा से आसानी से देख सकते हैं। तो मित्रों, किसी भी कार्य को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जिस लोगों के लाभ के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, उनको आगे आकर
इसके लिए हमें धन देना चाहिए, तो इससे ये अभियान आगे बढ़ेगा। तो और छोटे छोटे वायदे करें, उसको निभाइए। ये थोड़ी सी आदत लोग डालें कि हमने बस मोबाइल से किसी को भी कुछ भी वायदा कर दिया कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा और फिर भूल गए। तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, हम अपने समाज को, अपनी जाति को एक वचनबद्धता के रूप में भी बांधना चाहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जो हम वचन दे दें किसी को, विशेष परिस्थिति में अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसे टेलीफोन करके हम बताएं। बार बार किसी को भी समय देकर, वायदा करके और किसी तरह का विश्वास दिलाकर हम पीछे ना हटें, क्योंकि जिस आदमी का चरित्र नहीं है, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन चला गया समझो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया समझो कुछ गया, किंतु चरित्र चला गया समझो सब कुछ चला गया। तो वचन निभाना बहुत ज़रूरी है। अभी आपके दशहरा आने वाला है, इसके ऊपर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से भगवान जो हमारे अवतार हुए रामचंद्र जी, उन्होंने अपने पिता का वचन निभाने के लिए राजपाट छोड़कर वह 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। तो अगर चाहते तो वो पिता का वचन तोड़ देते, मगर एक राजा का वचन था। तो इसी प्रकार से आज जनतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के राजा जनता होती है, हमारा तंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और इसका विकास करके लोकतंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना है। अब हमें विश्व की राष्ट्रीय सरकार बनाना है। अभी हम देश की राष्ट्रीय सरकार चला रहे हैं, अब हमको लोकतंत्र को विकसित करके सारी वसुधा को कुटुंब बनाना है, विश्व की एक सरकार बनाना है। तो इससे ये कार्य तभी पूरा होगा जब हमें लोगों का विश्वास होगा हमारी विचार पे, जब लोगों की हमारे साथ लोगों का हमें समर्थन होगा। तो मित्रों, और भी बहुत सारी बातें हैं, मगर समय का भी हमें ध्यान रखना है। आप इस वीडियो को पूरा सुनें और हमसे जो भी प्रश्न हो हमसे कर सकते हैं। 9839423719 हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 9839423719। तो हम आपकी सेवा में सदैव उपस्थित हैं और जो भी आप अच्छा कार्य करें, तो हम क्योंकि एक वरिष्ठ मीडिया के पत्रकार भी हैं, मीडिया का भी हमको पूरा ज्ञान है, हम आपका जो अच्छे विचारों को सबके पास ले जाएंगे, जन जन तक ले जाने का हम प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा सदैव हमारी शुभकामनाएँ हैं। तो मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे शब्दों से, मेरे विचारों से किसी को पीड़ा पहुँची हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जगत, जय भारत, जय मानवता, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान।